नेहरू जी के समय का भारत था साहब, चाइना ने हम पर हमला किया। आदरणीय सभी वीर रस के पुरोधा बेटे हैं, माफ कीजिएगा यह किंचन सी लड़की यहां बोल रही है। चाइना ने हमला किया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर संसद में बोला करते थे, अरे चाइना वालों अपनी सेना वापस ले लो। और आज 2018 और 19 का भारत है, चाइना का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बोलता है, भारत वालों अपनी सेना पीछे ले लो। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, हो सकता है कई भूले हमसे हुई हो। 4 पंक्तियां रखना चाहती हूं। कविता क्या होती है, या तो मैं 6ठी 7वीं पंक्ति पे बैठ जाया करूंगी, मुझे अनर्गल वार्तालाप की आदत नहीं है, या आपकी तालियों का महोत्सव मुझे बताएगा कि इस मैदान में मुझे कितनी देर टिकना है। मैं मंच का मन मांगती हूँ। कविता क्या होती है साहब, मुझे किसी ने कहा, शालू जी हमारे हिंदुस्तान में आदरणीय दादा धर्मचंद मिर्दानी जी है, हास्य के बड़े बड़े पुरोधा है। कई बार साहब वीर रस के कवियों का आदरणीय संजय जी इसलिए मजाक उड़ाया जाता है, वीर रस के कवियों को कहा जाता है कि यार ये तो ये बोलते थे ये गाड़ देंगे, तिरंगा उखाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे। तब 4 पंक्तियां अहिंसक जैन समाज की ये बेटी इस मंच से करना चाहती है। ग्वालियर की जनता मुझे बताए कि यहां वीर रस को किस तरह से सुना जाता है। हम अगर गाड़ दे उखाड़ दे जैसी बातें ना करे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। मंच सुने में पंक्तियां रखती हूँ कि राष्ट्र चेतना के स्वर हम नहीं गाएंगे तो युवाओं में रक्त का उबाल कैसे आएगा। पंक्तियां रखती हूँ साहब। 4थी पंक्ति में एक हाथ भी खामोश ना रहे। क्या बात कि राष्ट्र चेतना के स्वर हम नहीं गाएंगे तो युवाओं में रक्त का उबाल कैसे आएगा। और प्रियसी के यौवन पे काव्य खंड लिख दे तो झांसी की रानी का बलिदान कहा जाएगा। प्रियसी के यौवन पे काव्य खंड लिख दे तो झांसी की रानी का बलिदान कहा जाएगा। तो शीला की जवानी पर चर्चे जो कर दे तो शीला की जवानी पर चर्चे जो कर दे तो सीमाओं पे जाके कौन हौसला बढ़ाएगा। और नारी शक्ति कभी यहाँ बैठी थी, अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एकमात्र लड़की हूं। अगर आपके यहाँ वीरांगना है तो मैं जिस धरती से आई हूं वो भी वीरों की धरती मेवाड़ राजस्थान कहलाती है। वहां एक ऐसी वीरांगना है, आपके यहाँ पे झांसी की रानी अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पीछे बांध के युद्ध लड़ा करती थी। हमारे यहाँ की वीरांगना ऐसी होती है साहब, अगर पति चुंडावत पथ भ्रष्ट हो जाए तो अपना शीश काट के थाली में दे के कहती है, जाओ प्रियतम युद्ध करो, प्रेम प्यार तो होते रहेंगे। वाह वाह वाह। मैं उस मिट्टी की बेटी हूं। मैं पंक्तियां रखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे शब्दों में कहीं तीक्ष्णता हो। कविता क्या होती है साहब, परिचय कराना चाहती हूँ। कविता किस तरह की होती है, किस मिजाज की होती है। मंच का मन मांगती हूँ। स्वागत बेटा स्वागत। कि मेरी कविता कायरता के काले चिट्ठे खोलेगी। आपकी तालियां बहुत कम है, इतनी कम तालियों में मुझे पढ़ने के लिए साहस नहीं मिल रहा है। मैं 6ठी पंक्ति में आपके मन की बात करके जाऊंगी। आपको लगेगा कि कल एक लड़की ग्वालियर की जनता के बीच में ग्वालियर की जनता के मन की बात करके गई, परंतु हौसला आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी पंक्तियों पे तालियां बजानी छोड़ दी तो शायद मैं भी लिखना छोड़ दूंगी। तब पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत कि मेरी कविता कायरता के काले चिट्ठे खोलेगी और भ्रष्टाचारी नेता को आतंकवादी भी बोलेगी। मेरी कविता जनता के साहस को गाने निकली है, वंदे मातरम राष्ट्र गान की लाज बचाने निकली है। ये नहीं डरती AK-47 बम धमाकों से, ये नहीं डरती नपुंसकों के छोटे बड़े पटाखों से। ये हिंदूवादी होके भी भारत को बांट नहीं सकती और मेरी कविता राजनीति के तलवे चाट नहीं सकती। मेरी कविता राजनीति के तलवे चाट नहीं सकती। मेरी कविता राजनीति के तलवे चाट नहीं सकती। वीर प्रसूता धरती पे बेखौफ कलम जब चलती है, तब कविता सच्चाई घाले अंगारों पे चलती है। और साहब
हम किसी राज दरबारों के लिए नहीं लिखा करते, हमने कभी हमारे सिपह सालार के लिए लिखा और उसके लिए इतना अच्छा लिखा। और अगर हमें कहीं शिकायत है तो हम वो भी लिखना जानते हैं। तब हमारे पीएम मंत्री बने थे। हिंदुस्तान की जनता ने क्या उम्मीदें की थी। मैं मंच का मन मांगती हूँ, मंच भी सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कोई शिखर वार्ता है क्या भाई साहब? अच्छा, मैंने कहा भाई साहब फोटो खिंचा रहे, तब तक मैं भी देख लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप आज इस कार्यक्रम के सेलिब्रिटी हो। मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे मित्रों। ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अगर नीचे बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये कवि सम्मेलन थोड़ा जीवंत हो उठेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया थोड़ा सा आगे आ जाएं। छोड़ दीजिए कुर्सियों का मोह मित्रों, आ जाइए, आ जाइए। जितने लोग आगे आकर बैठ सकते हैं उतनी इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा। इतना सुंदर आप सुना रही हैं, इतनी बेहतर आप प्रस्तुति है। मैं चाहूंगा एक बार कृपया आगे आकर बैठ जाएं, ये थोड़ा सा स्थान भर जाए। उसके बाद में भाई वेदव्रत वाजपेयी हैं, आदरणीय करुण जी हैं, आप लोग आ गए। आप आ ही रहे हैं। स्वागत है, स्वागत। तो मैं अपनी कविता के फ्लो में आती हुई 4 पंक्तियां ऐसे ही आप लोग आ जाइए, प्लीज बोलती आ हूँ। जाइए। एक बार तालियों से मुझे बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। किसी ने मुझे कहा कि शालू जी आप श्रृंगार रस नहीं लिखा करती, आप तो खूबसूरत और हसीन भी हैं। अगर आप कहीं श्रृंगार और तीखी नोक जोक कर पाती तो आप शायद आज हिंदुस्तान में अपना परचम फहरा जाती। तब मैंने कहीं पंक्तियां देने की कोशिश की, फिर मैं अपनी वीर रस की कविता तक आपका पहुंचाती हूँ, परिचय कराती हूँ। संजय भी साहब सुनिएगा। कि जल रहा मादरे वतन में क्या रसधार लिखूं, कि जल रहा मादरे वतन में क्या रसधार लिखूं, प्रीत राधा से लिखूं या टूट प्यार लिखूं, तिरंगे में लाश लिपटी हो मेरे भाइयों की, कहिए ऐसे किस दौर में श्रृंगार लिखूं, कहिए कैसे इस दौर में श्रृंगार लिखूं। और पंक्तियां रखना चाहती हूं साहब, हमने किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आपको लगे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं वो बात भी करूंगी कि हमें उससे क्या शिकायत है, लेकिन हमने जिसे प्रधानमंत्री बनाया आज हिंदुस्तान की सीमाएं उसी से सुरक्षित है। तब कहीं पंक्तियां रखना चाहती हूं। मैंने मोदी जी के लिए लिखा था, आपके मन की बात हो तो मुझे आशीष दीजिएगा, मंच भी सुने। स्वागत। कि हमें गर्व है हमने शेरे हिंदुस्तान दिया है, कि हमें गर्व है हमने शेरे हिंदुस्तान दिया है, जो काबिल है निष्कलंक है उसको मान दिया है, वो काल प्रचंड है आतंकी हत्यारों के हथकंडों का, वो परंपराएं तोड़ेगा रुख बोड़ेगा पाखंडों का, वो चीन के चीनी दादाओं की अकड़ ठिकाने ले लेगा, वो अमेरिका के आकाओं की अकड़ नहीं टिकने देगा, वो गद्दारों के शीश काट के बलि चढ़ाने निकला है, हिंदुस्तान के आगे पूरा विश्व झुकाने निकला है, जनता से जनमत करवा लो पोल तुम्हारी खोलेगी, भ्रष्टाचारी नेता को। और साहब ऐसी बात नहीं है, कवि हमेशा, पवैया जी मुझे माफ करना, कवि हमेशा निष्पक्ष होता है, कवि का दायित्व होता है। अगर अर्जुन भटक जाए तो श्री कृष्ण का दायित्व था कि उसे उचित मार्ग दिखाए। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ साहब, मुझे क्या शिकायत है हमारे सिपह सालार से, अगर वो शिकायत आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। मैं मंच का मान मांगती हूँ। कि कुछ नालायक नेताओं की बात आपको भाती है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच। कि कुछ नालायक नेताओं की बात आपको भाती है, एक दरिंदे और कातिल की सजा माफ हो जाती है, देशद्रोही गद्दारों की पत्नी चूड़ी खनकाती है,
और शहीदों की विधवाएं आंसू को पी जाती वाह, है, वाह, वाह, वाह। और शहीदों की विधवाएं आंसू को पी जाती है। तो मोदी जी ये वक्त नहीं है लंबे चौड़े भाषण दो, वक्त आ गया भून के रख दो पाकिस्तानी रावण को। वो विस्फोटों पे विस्फोट करे तब कुछ भी नहीं कर पाते तुम। वो खूनी खेल खेलता है तब शांति दूत बन जाते तुम। अगर रगों में खून दौड़ता एक काम कर जाते तुम। दाऊद और हाफिज की गर्दन काट के भारत लाते तुम। वाह, वाह, 56 इंची सीने वाला जोश दिखाना ही होगा, हिंदुस्तान के आगे पूरा विश्व झुकाना। और साहब वाह, अंतिम पंक्तियां रखना चाहती हूँ। धारा 370 की बात कही, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इस पवित्र और पावन मंच से साहब। स्वागत। कश्मीर में ये हालात है, हम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम पत्थरबाजों को अलगाववादी कहते हैं, आतंकवादी कह सके। हमारे साहब बोलते हैं कि अरे वो गोलियां चलाए तो तुम तो आंसू गैस के गोले फेंक दो। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ साहब, मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि एक मंत्री को वहां पे भेज दो। छठी पंक्ति आपको समझ में आ जाए वो मंत्री कौन है तो मुझे आशीष दीजिएगा कि जनता को क्या चाहिए। याद करना साहब, बाबर ने क्या किया था, जितने भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, आज वही नस्लें हैं जो जेएनयू में नाच रही है। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ, मैं जनता का मन मांगती हूँ, आशीष चाहती हूँ। कुछ नई पंक्तियां हैं और नई पंक्तियां इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं आकलन करना चाहती हूँ। अगर यहाँ आपने पसंद कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ दया करूंगी। मंच का मन मांगती हूँ कि जिसने जेहाद, याद करना बाबर ने क्या किया था, कि जिसने जेहादी बीज बो दिए जो कातिल हत्यारा था, जिसने लाखों हिंदुओं को बर्बरता से मारा था, जो अय्याशी माँ बहनों की इज्जत लूटा करता था, गद्दारी अपनों से कर घेरों पे प्रभुता रखता था। तो उन बाबर की औलादों को हम घर में डाल के बैठे हैं, हम जेएनयू में आस्तीन के साथ पाल के बैठे हैं। वो भारत के टुकड़े करने पर अट्ठाहस कैसे कर बैठे, वो देश को गाली देने का भी साहस कैसे कर बैठे। क्या दम खम नहीं युवाओं में या भगत सिंह सी बात नहीं, शेरों से टकरा जाए ये हिजड़ों की औकात नहीं, शेरों से टकरा जाए ये हिजड़ों की औकात नहीं। और साहब अंतिम पंक्तियां और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। आपको लगे कि आपके मन की बात कह दी हो, कश्मीर में किसकी जरूरत है, तो आकाश भर तालियों से इस बेटी को विदा करना कि जिस दिन पत्थरबाजों को उनका असली बाप मिल जाएगा, ना कोई जिहादी होगा, ना फतवा जारी हो पाएगा। हर आतंकवादी